7 और 8 सितंबर की रात चंद्र ग्रहण की काली छाया धरती पर पड़ी। तब ज्योतिषाचार्यों ने भविष्यवाणी की थी, कहीं युद्ध होगा, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं सत्ता की उलटपलट होगी। महज 4 दिन के अंदर दुनिया भर में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जिससे लगता है कि ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी सच होने लगी है। नेपाल से लेकर फ्रांस तक, एशिया से लेकर यूरोप तक कोहराम मचा हुआ है। सवाल है, इस भूचाल के पीछे क्या सच में ग्रहों के बदला हुआ गणित है? एक सवाल यह भी कि क्या 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण और उसके बाद भी दुनिया में कुछ होना बाकी है? इस खास शो में आज बात इसी मुद्दे पर, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ गिरीश पारीख जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर नीति जुड़ रही हैं, हमारे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री जी हैं ज्योतिषाचार्य, और हमारे साथ डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। इस सूर्य ग्रहण का क्या कुछ असर हो सकता है और क्या वाकई ग्रहों की चाल सामान्य है या कुछ असामान्य स्थिति नजर आ रही है, ये आपसे समझेंगे। डॉक्टर नीति, सबसे पहले नेपाल की बात मैं करता हूँ। नेपाल में जो कुछ हुआ उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी कि इतने कम वक्त में इतने व्यापक तरीके से हिंसा होगी, तख्ता पलट हो जाएगा, नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ेगा और स्थितियां बदल जाएंगी। क्या इसका कोई कनेक्शन ग्रह की चाल से है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण से है? निश्चित रूप से देखिए अनुराग जी, चंद्रमा और सूर्य 2 ल्यूमिनस बॉडी है हमारे सोलर सिस्टम में, और डायरेक्टली प्रभाव इन ग्रहों का प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। आपके चैनल पे हमने अलग अलग शोज़ में इस चीज़ की भविष्यवाणी करी थी कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारे जो बॉर्डर के जो जितने भी क्षेत्र हैं, देश हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ विद्रोह का आभास या हमारे बॉर्डर्स को लेके इनसिक्योरिटी, डिफेंस को लेके एक चैलेंजिंग स्टेट आनी ही आनी है। मैं आपको कुछ शास्त्रीय प्रमाण देना चाहती हूँ, क्योंकि हर बार ज्योतिष को कटघरे में, ज्ञान के कटघरे में या उसकी ऑथेंटिसिटी के कटघरे में डाला जाता है। तो शास्त्रीय प्रमाण है, बृहद संहिता का अध्याय नंबर 5 में लिखा हुआ है, कुंभस्ते चंद्र ग्रहणे मलेच्छानाम चाभि वृद्धे जनपद विपत्तिश्च शस्त्र युद्ध प्रवर्त्या। इसका अर्थ है, यदि चंद्रमा का ग्रहण कुंभ राशि में हो तो मलेच्छ यानी कि विदेश या विद्रोही या विदेश में विद्रोह का आभास, ऐसी शक्तियां बढ़ जाती हैं, देश में विपत्ति आती है और युद्ध या संघर्ष की प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी आपके शोज़ में इसकी भविष्यवाणी करी थी। कारण क्या है कि जब बहुत महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा, जो कि भारत की पृथ्वी की सैटेलाइट है, इसके ऊपर जब ये छाया लगती है, एक प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उसका पृथ्वी के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी एक चीज, और मैं अभी और भविष्यवाणियां कर रही हूँ इसी चैनल में, मैं आपसे पूछूंगा आगे क्या भविष्यवाणी, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पारीख साहब, बहुत से लोग होंगे जो विज्ञान को मानते होंगे, वो कहेंगे कि देखिए साहब, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तो बहुत ही सामान्य घटना है, भौगोलिक घटनाएं होती है। इससे पहले तो नेपाल में हिंसा नहीं हुई थी जब पहले कभी चंद्र ग्रहण लगा होगा या सूर्य ग्रहण लगा होगा। उनको क्या जवाब देंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे चैनल के जितने भी सुधी श्रोता हैं उनको मैं बता दूं कि जैसा नीति जी ने बताया कि हमने ये प्रेडिक्शन लगातार करी है इसी चैनल पे, कई बार करी है। हिंदू नववर्ष पर भी मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि ये सारा का सारा जो ग्रहण है, देखिए ज्योतिष जो है वो ग्रहों की स्पीड और किरणों का खेल है। तो जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होते हैं तो वो जो किरणें हैं वो बाधित होती हैं और उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट संपूर्ण विश्व पे पड़ता है। अब अगर हम नेपाल को लेते हैं तो भारत की जो कुंडली है, जो तृतीय भाव है, वो होता है अपने नेबर, अपन जितने भी पड़ोसी देश हैं उनका। तो वहाँ पे जो चंद्रमा है वो बहुत पीड़ित है। तो देखिए, जब से हमारे देश की स्थापना हुई है, पाकिस्तान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, श्रीलंका के साथ में, और पिछले 1-1.5 साल से कुछ ना कुछ वहाँ पे चल ही रहा है। तो जो चंद्रमा की पोजीशन है कुंभ राशि के अंदर, नेपाल की कुंडली के अंदर, जो कि अभी जिसका 28 मई 2008 को जब नेपाल के अंदर गणराज्य घोषित हुआ था, उस समय पे मकर लगन उनका आता है और कुंभ राशि आती है, और कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण था। तो निश्चित रूप से उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट तुरंत पड़ा, क्योंकि जब ग्रहण जिस राशि में होता है उस पे उसका इफेक्ट ज्यादा आता है। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरा ये है कि इसकी जो राशि है वो आप देखिए 7.5 से ग्रसित है, कुंभ राशि में 7.5 भी चल रही है। साथ ही साथ में राहु लगन में बैठा हुआ है, मंगल नीच का 7वें भाव में है। ये
बिल्कुल अंगारक योग बना रहा है। इसीलिए वहां पे आपने देखा होगा आगजनी की घटना हुई बिल्कुल, हम और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों और को, वहां जिस की तरीके से संसद को नेपाल जला दिया चल गया। रहा है। लेकिन क्या ये ऐसे ही अब जलता रहेगा या अब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी? इस सूर्य ग्रहण जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों से समझ रहे हैं, उसके बाद स्थिति और ज्यादा विकराल होगी या हालात सामान्य होंगे? जी देखिए अनुराग जी, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था जब नए वर्ष की शुरुआत हो रही थी, तो इस वर्ष का राजा सूर्य है, मंत्री सूर्य है, और इस वर्ष का जो नेतृत्व करने वाला ग्रह मंगल है। तो जब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो भूकंप आता है, भूचाल आता है, आगजनी आती है, राजनी होती है, तमाम तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। और जो पड़ोसी देश है उनके यहाँ रिश्ते ठीक नहीं होते, और उनके यहाँ जैसे बॉर्डर है, ज़मीन है, भूमि है, आयुध को लेकर के तमाम तरह की संकट आएंगे, दिक्कत आएगी। अभी जो सूर्य ग्रहण लग रहा है जी, चूँकि 14 दिन में लग रहा है, यह इस तरह का पहला है, शायद 102 वर्ष पहले लगा था। तभी आगे चल करके भूकंप भी आएगा। अभी अन्य देशों में भी स्थिति आएंगी, जैसे मान लीजिए 102 साल में क्या हो रहा है? 102 साल पर इस तरह की घटना घट रही है। 14 जैसे एक हफ्ता में जैसे दो जी आपका 14 दिन के अंदर 2 ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण और चंद्र। हाँ, जैसे ये लग रहा है। इससे क्या राहत मिलेगी दुनिया को, या इससे मुश्किलें बढ़ेंगी आपके साथ? इससे मुश्किलें बढ़ेगी और काफ़ी परेशानियां आएंगी। अभी और भी घटनाएं घटेंगी। अभी दुनिया में काफ़ी विकराल स्थितियां आएंगी, अभी दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें और बढ़ सकती जी। है। अभी क्या आपका दिक्कतें बढ़ प्रेडिक्शन है वो मैं सकती आपसे समझूंगा, लेकिन राजकुमार शास्त्री जी, नेपाल हमने देखा, कुछ लोगों के जहन में ये तर्क हो सकता है कि अगर भारत की राशि के हिसाब से नेपाल में ये कुछ होना था पड़ोसी में, तो फिर वो पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ, तिब्बत में क्यों नहीं हुआ, श्रीलंका में क्यों नहीं हुआ, अफगानिस्तान में क्यों नहीं हुआ, बाकी देशों में क्यों नहीं हुआ? और अब जो ये सूर्य ग्रहण है, क्या इसका इम्पैक्ट आपको बाकी जो दुनिया के यूरोपीय देश हैं वहां पर भी नजर आता है, जहां पर ये दिखेगा? प्रभाव क्या वहां पर ज्यादा होगा? जैसे हम यूरोप में देख रहे हैं, इस वक्त फ्रांस जल रहा है, वहां पर हिंसा काफी ज्यादा दिख रही है। देखिए अनुराग जी, ज्योतिष का एक श्लोक है कि आप प्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणा। यहाँ चंद्रमा और सूर्य, अर्क यानी सूर्य, ये 2 ग्रहों की बात की गई है। और पृथ्वी में रहने वाले जो जीव हैं, प्राणी हैं, पृथ्वी में 2 ही ग्रहों पर ग्रहण लगता है, या तो चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है। जब सूर्य और चंद्रमा का अंतर 180 अंश होता है तो पूर्णिमा तिथि का निर्माण होता है, और प्रायः पूर्णिमा तिथि में ही चंद्र ग्रहण लगता है। इसी प्रकार से जब चंद्रमा और सूर्य की युति एक ही राशि के एक ही अंश कला विकला पर होती है तो अमावस्या तिथि का निर्माण होता है, तो वो 360 अंश होते हैं, तो अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। आप भारत के ही पूर्व इतिहास में चल करके देखिए कि 1992 में 5 ग्रहण 4 जनवरी से लेकर के 24 दिसंबर के मध्य में 5 ग्रहण लगे, और उस समय यह ज्योतिर्विदों ने भविष्यवाणी की कि बहुत बड़ा जन आक्रोश, सरकार और जनता के बीच में मतभेद उत्पन्न होंगे और बहुत सारे जनहानि का नुकसान होगा। और उस समय आरक्षण की जो स्थिति बनी और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, तो वो सारी स्थितियां आपके सामने। उसी प्रकार से आज के ग्रहण की बात करें, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धिन संस्थिता। ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है गणित का, जो कि खगोल सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम ज्योतिषम, जो कि सूर्य और चंद्रमा के ग्रह गणित का करके और उसका फलादेश करता है, पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक प्राणियों को प्रभावित करता है। तो अब जो ग्रहण का योग बन रहा है, अभी तो चंद्र ग्रहण है, और इससे भी बड़ा, यद्यपि उसका प्रभाव भारत में नहीं है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अभी तो आपने नेपाल देखा है, अभी आप जिन देशों की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारा परिवर्तन अब उस दिशाओं में आप देखेंगे और आपके सामने वो सारा कुछ आएगा, और इसका असर और ज्यादा व्यापक नजर आएगा। बहुत भयंकर स्थिति उत्पन्न होने वाली है। हम देख रहे हैं कि इजराइल पाकिस्तान जैसा हश्र होने की बात कर रहा है, कतर से तनाव वहां पर लगातार बढ़ रहा है। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है वो थम नहीं रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का जो विरोध है, उनके सहयोगियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो बात डॉक्टर शास्त्री जी कह रहे हैं यहाँ पर कि दुनिया में व्यापक असर दिखेगा, नेपाल नहीं बाकी देशों में भी दिखेगा, क्या उसको रिलेट किया जा सकता है इस चंद्र ग्रहण से और अब पड़ने वाले सूर्य ग्रहण से? देखिए अनुराग जी, ये ना टोटल लूनर एक्लिप्स था, यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण।
यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन ग्रहण के जो नकारात्मक प्रभाव की पड़ सकती है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, चंद्रमा और सूर्य ग्रहण हमेशा 15 दिन के अंतराल में रखते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में जब ये एक्सिस 180 डिग्री पर आती है तो ये एक स्वाभाविक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण और उसके बाद इतनी विकट स्थिति, आप देखना इस ग्रहण के जो प्रभाव में रूस यूक्रेन की वॉर जो है और ज़्यादा एग्रेशन लेने वाली है। आप कह रहे हैं युद्ध और बढ़ जाएगा? और बढ़ेगा। जो विश्व में जो ताकतें हैं, ये एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है। जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो एकदम से नीचे आएंगी और दूसरी नई ताकतें उभर कर आएंगी। एक प्रकार से जो विश्व का पूरा टर्न फेज होने वाला है, जो हम वर्ल्ड ऑर्डर की चेंज की बात कर रहे हैं, जो हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि ये वायु तत्व राशि में ग्रहण लगा है तो आप देखेंगे, क्योंकि नेपाल का भी जो मुद्दा आया उसमें कहीं ना कहीं AI का, इंटरनेट का आया। वायु तत्व राशि में ग्रहण लगने के सारा सोशल मीडिया से आप देखना अभी आने वाले टाइम में स्पेस टेक्नोलॉजी में, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो नासा हो, चाहे वो स्पेस एक्स हो, कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट्स आपको मेजर देखने को आप कह रहे हैं मिसाइल्स में भी जो भी हमारी रिसर्च फील्ड्स हैं स्पेस में, क्योंकि वायु तत्व राशि है, AI की फील्ड में, इंटरनेट की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में आप देखेंगे मेजर फॉल्ट्स जिसकी वजह से जन जो है उसको प्रभावित करेंगे। उसके साथ जन आंदोलन, विद्रोह का भास, विदेशी जो हमारे नहीं विश्व में आपसी जो संबंध होंगे, इंटरनेशनल जो हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं एक विद्रोह का आभास होगा। मतलब जो पूरा विश्व है वो मल्टीपल पावर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखेगा। हम कुछ वैसा ही देख रहे हैं अभी। इजराइल ये ग्रहण का बहुत व्यापक प्रभाव आपको पूरे विश्व में, रूस का एक फ्रंट है जिसके खिलाफ कुछ बड़ी ताकतें हैं, तो आप ये और मैं आप ही के चैनल पे जिस दिन ये भविष्यवाणी करके गई थी, घर जाके पता चला अफगानिस्तान में भूकंप आया है। तो भूकंप आना मतलब जलवायु तत्व की जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, आंधी आना, तूफान आना, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप ये चीज भी देखेंगे कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स हर देशों में बढ़ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर शास्त्री, कुछ लोग कह सकते हैं कि देखिए हम तो सनातनी हैं, हम तो मानते हैं चंद्र ग्रहण को, सूर्य ग्रहण को अपने धर्म से जोड़कर देखते हैं। जहां लोग सनातनी नहीं हैं, आप यूरोपीय देशों की बात कर रहे हैं, वहां पर इसका असर होगा, वो कैसे रिलेट करेंगे इसको? हमारे लिए सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, जो नॉन हिंदू हैं उनके लिए इसका क्या मतलब? देखिए अनुराग जी, उन पर भी असर होगा। देखिए अनुराग जी, कोई पूरे प्रकृति में जीव जंतु जितने चराचर पर लोग हैं, चाहे पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक ही है। कोई इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। और अभी जो ये ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण, इससे क्या होगा कि ये आपका एक तो पूर्णिमा श्राद्ध के दिन चंद्र ग्रहण लगा और सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो इससे क्या होगा कि आगजनी होगा, दुर्घटना होगा, लोकतंत्र में विरोध होगा, काफ़ी आक्रोश रहेगा, विश्व में कई देशों में सत्ता में परिवर्तन आएगा, जनता आउट ऑफ कंट्रोल होगी और काफ़ी राजनीतिज्ञों के लिए खतरा है। ठीक है, तो हर तरीके से ये दिक्कत हो गई। और जो लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं, असर सबके ऊपर पड़ेगा। यह मानने ना मानने का कोई प्रश्न नहीं होता। ठीक है, तो असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। और ये तो व्यापक दृष्टिकोण की बात हुई कि देश में अशांति हो सकती है, पूरी दुनिया में इस तरीके की, और उथल पुथल 0 से 45 दिन के अंदर अभी उथल पुथल आएगा, भूकंप आएगा, जल प्लवन होगा और काफी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, अगले 1.5 महीने, अगले 0 से 45 दिन में, ठीक है, काफी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी। मतलब व्यक्तिगत तौर पर आप पर और मुझ पर क्या असर पड़ सकता है? मैं आपको ये बताना चाह रहा था, देखिए कि ये हमारे ज्योतिष के 2 आधार बिंदु है जिन पे ज्योतिष चलती है। एक सूर्यदेव जिनसे लगन कुंडली बनती है, फिर चंद्र कुंडली बनती है। एक आत्मा का कारक है, एक मन का कारक है। तो इससे किसी भी धर्म विशेष से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की किरणें या ग्रहों की किरणें ये नहीं देखती कि आप कौन से धर्म जाति के हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, जैसा कि अभी सभी आचार्यगण कह रहे हैं, देखिए मेरे ख्याल से तो अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। आप ये मानिए कि सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो और ज्यादा व्यापक स्तर से होता है। सूर्य सत्ता का कारक है, तो जितने भी जियोपॉलिटिकल चेंजेस आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे, वो अभी आप आने वाले 45 से 60 डेज में देख लेंगे ज्यादातर। साथ ही साथ में गुरु का अतिचारी, उसको मत भूलिए आप। गुरु जो है वो मिथुन राशि से छोड़ के कर्क राशि में जा रहे हैं। मैंने नववर्ष की जो हमारी हिंदू नववर्ष में प्रेडिक्शन दी थी कि गुरु का अतिचारी होना फसलों को नुकसान पहुंचाएगा, और देखिए पंजाब जो हमारा अन्नदाता बर्बाद हो गया, आज उसकी क्या हालत है। तो देखिए आपको बताऊं, मैं फ्रांस की बात कर रहे थे, तो मैक्रो की अगर आप जन्म कुंडली देखेंगे, धनु लगन की कुंडली उनकी करेक्ट वाली, वैसे उनकी मकर लगन की कुंडली ज्यादातर सोशल मीडिया पे वो गलत है। वो
उसके अंदर भी उनकी राशि मेष है और उस मेष राशि पे भी शनि की प्रथम ढैया चल रही है 7.5 की। तो आप ये मान के चलिए कि ये जितनी भी राशियां हैं ये बुरी तरह इफेक्टेड है और वहां पे मंगल चूंकि दंगल कराएगा। सबसे अहम बात कि भारत की मंगल की महादशा आरंभ हो चुकी है 9 तारीख इसका से। क्या मतलब होगा? देखिए, मंगल जो है कुंडली के अंदर ये महत्वपूर्ण चीज होती है कि विंशोत्तरी महादशा किस चीज की चल रही है। भारत में अभी 10 साल तक चंद्रमा की महादशा थी, अब भारत की दशा जो चेंज हो गई है वो हो गई मंगल की। 7 साल तक 2032 तक मंगल चूंकि हमारी देश की कुंडली के अंदर शुभ स्थानों का मालिक नहीं है, द्वादश भाव सप्तम भाव का तो मालिक मतलब अच्छा होगा देश में या बुरा नहीं। होगा? मंगल के अंदर अभी बहुत व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। कैसे व्यापक? इसका सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से भी कनेक्शन है? बिल्कुल। देखिए, आप किसी एक चीज से नहीं रिलेट कर सकते। जब भी आप हॉरोस्कोप को एनालाइज करते हैं तो दशा, महादशा, अंतर्दशा और साथ ही साथ के अंदर जैसे ये अभी ग्रहण पड़े उन सब को लेकर के राशियों के साथ में एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है। और क्यूमुलेटिव इफेक्ट यह आ रहा है कि भारत के अंदर भी आप दिसंबर जनवरी के आसपास में सत्ता के अंदर मंत्रिमंडल में फेरबदल देखेंगे, जन आंदोलन होंगे, कम्युनल राइट्स भी आप देखने को मिल सकता है आपको। उसके लिए भी आप तैयार हैं। ठीक है, जो डॉक्टर शास्त्री कह रहे थे अगले 45 दिन, आप बढ़ाकर उसे कह रहे हैं अगले 90 दिन में वो बदलाव दिख सकता है। लेकिन राजकुमार शास्त्री जी, क्या व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ राशिवार कुछ इसका असर होता हुआ नजर आता है क्या आपको? सूर्य ग्रहण कहीं इंपैक्ट छोड़ता है क्या देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर? हाँ, मैं आपकी बात समझ गया कि येषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते तो ग्रयास दृष्टया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शवी। व्यक्ति तो बहुत बड़ी चीज है, अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु जिसको आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से भी नहीं देख सकते, ग्रहण उस पर भी अपना प्रभाव छोड़ता है। देखिए, हम पृथ्वी में रहते हैं लेकिन हमारा जो कंट्रोल है वो आकाश में गोचर करने वाले ग्रहों के आधार पर होता है। सूर्य हमेशा क्रांति वृत्त पर अपना भ्रमण करता है और जो सभी ग्रह हैं वह अपने अपने विमंडल पर भ्रमण करते हैं, चंद्रमा विमंडल पर और इसी प्रकार से मंगल अपने विमंडल पर। अब यहाँ पर यदि आप पर्सनल व्यक्ति की पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में 12 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह हैं जी। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो 12 राशियों से बाहर पैदा हो जाए। यह 27 नक्षत्र से संपूर्ण विश्व में इन 27 नक्षत्र 12 राशियों में ही सबका जन्म तो होता क्या है। राशिवार कुछ इंपैक्ट होगा? स्वाभाविक रूप से जिस राशि पर, जैसे सूर्य ग्रहण कन्या राशि पर, इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण कुंभ राशि पर, तो सबसे मुख्य रूप से उन राशियों को तो प्रभावित करेगा ही। सूर्य ग्रहण के बाद कन्या राशि की स्थिति बहुत खराब हो सकती है। अभी कुंभ राशि के जो जातक है, कितने लोगों के मुझे फोन आ गए, कई राजनेता और कई कि हम हॉस्पिटल में पहुंच गए, हमारा तो बाईपास हो गया। आप कह ही रहे थे कुंभ राशि पर खराब है, तो कन्या राशि नहीं, कुंभ राशि की बात कर रहा हूँ जो अभी चंद्रमा ग्रहण सूर्य ग्रहण के बाद आप कह रहे हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए अत्यंत हानिकारक समय आ रहा है। और उसके उपरांत जो उस ग्रहण की राशि से चौथी, 8वीं और 12वीं राशियां, उनके लिए बहुत हानिकारक रहता है, हमेशा बुरा प्रभाव डालता है। ठीक। अन्यथा सभी राशियों के लिए ग्रहण हानिकारक होते हैं, कभी किसी राशि के लिए ग्रहण लाभकारी तो होता नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, लेकिन चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो। ठीक है, क्या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जी, उसका भी दायरा कुछ बढ़ता हुआ नजर आता है आपको, या आपको लगता है कि नहीं सूर्य ग्रहण से उसका कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं, देखिए, सूर्य ग्रहण कुल 108 दिन, 0 से 108 दिन के में अंदर होता है और चंद्र ग्रहण 0 से 45 दिन के अंदर अपना प्रभाव दिखाता है और निश्चित रूप से दिखाता है। और अभी जो सूर्य ग्रहण लगेगा उस पर 12 राशियों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिसमें खास तौर से मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर के लिए शुभ है और कुंभ, मीन, मेष, वृष, कन्या, तुला, कुंभ, मीन के लिए खराब है। इसमें काफ़ी खराब जाएगा। जो मेष राशि वाले जातक हैं उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनकी धन हानि हो सकती है और वो हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, उनके लिए तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। जो वृष राशि वाले जातक हैं उनका मन व्यथित रहेगा, परेशान रहेंगे, उनके मन की उद्विग्नता बढ़ जाएगी, उनके अपने लोग विरोध की स्थिति में आ सकते हैं। वहीं जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी, जमीन खरीद सकते हैं, भूमि भवन बनवा सकते हैं, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। वहीं जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनके भाई से काफ़ी सुख मिलेगा, भाई उनके लिए फेवरेबल होंगे, पारिवारिक की स्थिति अच्छी रहेगी और मित्रों का सहयोग मिलेगा। वहीं जो
सिंह राशि वाले जातक हैं उनको धन लाभ होगा, उनकी स्थिति अच्छी होगी। वहीं जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनका मन व्यथित रहेगा, उनको बीपी शुगर हो सकता है और अनेक प्रकार की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ेगा और जितने विरोध होगा उतने उनके हौसले बढ़ेंगे। वहीं जो तुला राशि वाले जातक हैं उनके खर्चे बढ़ सकते हैं, परेशानियां आ सकती हैं और अगर वो कर्जे लिए हैं तो कर्जा देने में उनको दिक्कतें आएंगी। और वहीं जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनको धन लाभ होगा, माली हालत उनकी अच्छी होगी, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। वहीं जो धनु राशि वाले जातक कुछ को नुकसान भी है। हाँ, वहीं जो धनु राशि वाले जातक हैं उनको नौकरी मिलेगी, प्रगति होगा, उनके विभाग में चेंज हो सकता है और उनको बड़ा लाभ हो सकता है। वहीं जो मकर राशि वाले जातक हैं उनके भाग्य में वृद्धि होगी, उनके कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे, घर में शुभ और मांगलिक कार्य होने की संभावना है। वहीं जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनकी धन हानि हो सकती है, अगर कहीं धन दिए तो धन डूब सकता है, दिवालियां हो सकता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं जो मीन राशि वाले जातक हैं उनको पत्नी को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है और कोई अप्रिय घटना घट सकती है। 30 तरह की चीजें 12 राशियों पर बढ़ेगा। नीति उपाय क्या, समाधान क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, ग्रहण केवल डराने का विषय नहीं है। निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं, लेकिन साथ में सकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ज्योतिषी आपको डराते नहीं हैं, आपको चेताते हैं। अब मैंने आपको बताया कि आपकी राशि में ग्रहण के प्रभाव से आपकी सेहत में कोई दिक्कत आ सकती है, तो निश्चित रूप से जब आपको पहले से आभास हो जाएगा इस बात का, तो आप अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैं बोलूँगी कि आपको गाड़ी चलाते हुए सावधानी रखनी है, तो आप उसका, अगर आप ओवर स्पीडिंग की आदत है तो आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करेंगे। दूसरी चीज, सूर्य ग्रहण, क्योंकि आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, कहीं ना कहीं पूरे सौरमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। तो आपको इस ग्रहण के समय भगवान सूर्य की उपासना, भगवान राम जब लंका में चढ़ाई करने जा रहे थे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का उन्होंने पाठ किया, जिसकी वजह से विजय का उनको आशीर्वाद मिला। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें, सूर्य को अर्घ दें, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें और इसके साथ साथ राहु केतु के बीज मंत्रों का भी जाप अनिवार्य है। इसलिए है क्योंकि इन दोनों छाया ग्रहों की वजह से ग्रहण की विकराल स्थिति बनती है। वक्त थोड़ा कम है, माफ कीजिए पारिक साहब, आपके हिसाब से क्या उपाय? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत में दृश्य नहीं है, तो भारत के लिए इफेक्ट थोड़ा सा कम है। लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि सत्ता का कारक है, जैसे मैंने आपको बताया। तो देखिए, सत्ता परिवर्तन तो लाजमी है। आपको विश्व के कई व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या उपाय? और व्यक्तिगत के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, जैसा नीति जी ने कहा, सबसे बढ़िया है। सूर्य का बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ में एक बात निश्चित रूप से मैं बताऊं, देखिए, जो ग्रहण की जो चीजें हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान रखिए। ग्रहण को देखना नहीं है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ दिखेगा भी नहीं। मैं ओम सूर्याय नमः कहूं तो क्या वो पर्याप्त होगा? नहीं, ओम गृणी सूर्याय नमः तो ठीक है। देखिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। हाँ, क्योंकि रामचरितमानस की एक चौपाई है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई का जाप करने से सभी प्रकार के अमंगल नष्ट होते हैं और प्राणी का मंगल होता है। ये अधिकांश लोगों को याद भी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए। और सूर्य ग्रहण का क्या कुछ मतलब हो सकता है व्यक्तिगत स्तर पर और पूरी दुनिया के लिहाज से, पूरी दुनिया के लिहाज से ज्यादा खतरा नजर आ रहा है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों को आने वाले वक्त में। धन्यवाद इस खास पेशकश को देख। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।